कैसा हो अगर किसी भी इंसान को सिर्फ देखकर यह अंदाजा लगाया जा सके कि उसके दिमाग में असल में चल क्या रहा है। आज हम कुछ ऐसी ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे पावरफुल लोग करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये पावर किसी को मिल जाए तो क्या होगा? नहीं नहीं, ये कोई जादू टोना या माइंड रीडिंग नहीं है। ये है प्योर साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान, जो हमें इंसानी बर्ताव की परतें खोलकर दिखाता है। अच्छा, इन टेक्निक्स में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। हमारा मकसद इन्हें इस्तेमाल करना सिखाना नहीं है। मकसद है ये समझना कि ये काम कैसे करती हैं, ताकि हम इन्हें पहचान सकें और इनसे खुद का बचाव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टेक्निक से, और ये हमारी एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन कमजोरी पर काम करती है। हम में से किसी को भी ये पसंद नहीं कि कोई हमें बताए कि क्या करना है। सच तो ये है कि जिस चीज से हमें रोका जाता है, हमारा दिमाग सबसे पहले उसी की तरफ भागता है। मतलब कमाल की बात यह है कि किसी को कोई काम ना करने के लिए कहना असल में उनसे वो काम करवाने का सबसे असरदार तरीका हो सकता है। ये सीधे सीधे कुछ कहने के बजाय उनकी सोच को ही बदल देता है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये एक मामूली सा वाक्य लगता है ना, लेकिन ये सामने वाले के मोटिवेशन को पूरी तरह बदल देता है। अब वो काम किसी की मदद करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि खुद को साबित करने के लिए करेगा, अपने ईगो के लिए करेगा। तो अगर किसी से वो काम करवाना इतना आसान है जो हम चाहते हैं कि वो ना करें, तो सोचिए जब हम उन्हें ऑप्शंस देते हैं तब क्या होता है। यहीं पर हमारी अगली टेक्निक काम आती है। ये दिखाती है कि असली पावर किसी को मजबूर करने में नहीं, बल्कि ऑप्शंस डिजाइन करने में है। लोगों को पूरी आज़ादी नहीं चाहिए, उन्हें यह एहसास पसंद है कि चुनाव उनका अपना है, भले ही वो चुनाव पहले से तय क्यों ना किया गया हो। इसे ही कहते हैं कंट्रोल की हुई आज़ादी। और ये स्लाइड तो इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। अगर पूछा जाए बाहर चलें, तो जवाब नहीं में भी आ सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए चाय पीने चलें या कॉफी, तो अब दो ऑप्शन हैं, पर नतीजा दोनों का एक ही है, बाहर जाना। अब बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और खामोश इमोशन की, गिल्ट यानी अपराध बोध। ये किसी को प्रभावित करने का एक बहुत ही बारीक हथियार हो सकता है। तो यहाँ फंडा ये है कि जब कोई खुद को गलत महसूस करता है, तो वो बहस करने के बजाय खुद को बदलने की कोशिश में लग जाता है। ये टेक्निक सीधी सीधी मांग करने वाले रास्ते को पूरी तरह बाईपास कर देती है। जरा इस उदाहरण को देखिए। मान लीजिए कोई आपको लगातार टाल रहा है। अगर सीधी शिकायत की जाए तो वो शायद और दूर हो जाएगा। लेकिन ये वाक्य, कोई बात नहीं, सबकी अपनी लाइफ होती है, एक आईने की तरह काम करता है। ये सामने वाले में गिल्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन दोनों जगा सकता है। हम सब सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना? पर सच तो ये है कि हम ज्यादातर फैसले इमोशंस में आकर लेते हैं और बाद में उन्हें सही साबित करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। हमारी अगली टेक्निक इसी सिद्धांत पर काम करती है। जब कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या फिर प्यार, तो उसका लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है। और ऐसे ही पलों में कोई भी इंसान बाहरी असर के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। ये लाइन बहुत गहरी है ना? शब्दों का असर तो शायद वक्त के साथ कम हो जाए, लेकिन भावनाओं का असर, वो जो फील करवाया गया था, वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। यही इमोशनल असर का बेस है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली टेक्निक पर, खामोशी यानी साइलेंस का एक हथियार की तरह इस्तेमाल। जब कोई ज्यादा बोलता है, तो वो असल में अपनी पावर कम कर रहा होता है। लेकिन जब कोई चुप रहता है, तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। उस खामोशी में इंसान का दिमाग खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है। तो सवाल यह है, बिना ज्यादा सवाल पूछे किसी से सच कैसे जाना जाए? इसका जवाब एक ऐसी चीज में छिपा है जो हम सब कर सकते हैं, पर शायद ही कभी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, चुप्पी। और इस चुप्पी को और भी पावरफुल बनाने के लिए सिर्फ एक वाक्य ही काफी है। बस इतना कहना है, मुझे सब पता है, और फिर खामोश हो जाना है। यकीन मानिए, सामने वाले की घबराहट ही उसे खुद ही सब कुछ बताने पर मजबूर कर देगी। यही है खामोशी की असली ताकत। तो ये थी वो 5 टेक्निक्स। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक टूल किट की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत में अलर्ट रहने के लिए एक गाइड की तरह देखना जरूरी है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस जानकारी का असली मकसद पर्सनल ग्रोथ और जागरूकता लाना है, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब ज्ञान हमारे व्यवहार में उतरता है। तो अब जब ये सारी तरकीबें पता चल गई हैं, सोचने वाली बात यह है कि अब हमारे अपने नजरिए में क्या बदलाव आएगा।
चीजों को देखने का तरीका कैसे बदलेगा?